दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 से उठी। वो चिंगारी इस नरेला थाने में है, वो चिंगारी किसी और थाने में है, वो चिंगारी पूरी दिल्ली के अंदर है। और अमित शाह जी की पुलिस का दिमाग खराब हो चुका है कि इतने सारे लोगों को कहाँ कहाँ रखा जाए। और ये भी हमारे अपने लोग हैं, भाई हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, ये अपने आकाओं का हुक्म मान रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये हाल हो रहा है ना भाई, तो ये हाल हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर्स अब भी गूंगे बहरे बने हुए अपनी कोठियों में, अपने महलों में, अपने काफिलों में मस्त हैं। ये समाज आज दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि आज वाकई ये समाज अनाथ हो चुका है, क्योंकि इस समाज का कोई भी रहनुमा नजर नहीं आ रहा है। इतना बड़ा प्रकरण हो गया, किसी एक नेता का एक ट्वीट नहीं आया भाई। सड़क पे आना तो छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे नेता। और 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, उसके बाद हमारा क्या हश्र होगा? क्या हमारी जान की गारंटी देने वाला कोई है? आज हमने देखा, यह बड़ी विडंबना की बात है कि थानों के ऊपर एक अलग किसी धर्म के झंडे लगे हुए थे। ये भारत धर्मनिरपेक्ष रह गया है क्या? क्या भारत के संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता है, जिसके ये मायने हैं कि सरकारी क्वार्टर के अंदर किसी भी एक धर्म, किसी भी एक जाति, किसी भी एक संप्रदाय का ना कोई झंडा होगा और ना वो कोई नारा होगा। लेकिन आज सवाल यही है कि बाबा साहब ने मेहनत करके और बहुजन महापुरुषों ने मेहनत करके हम लोगों को अधिकार दिए हैं, बहुजन समाज को। बहुजन समाज बचा पाएगा अधिकार की? देखिए, ये बड़ा सवाल है। बहुजन समाज तो अधिकारों को बचाने के लिए सड़क पे है भाई। जो लोग ये कहते हैं कि समाज जाग जाए, समाज जाग जाए, समाज जाग जाए, समाज को कितना जगाओगे? समाज तो जाग चुका है। जमीनी स्तर पे डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को घर घर में बच्चा बच्चा जान चुका है। अगर समाज के अंदर, सुनिए ना, समाज के अंदर अगर विभाजन है तो हमारे नेताओं की वजह से है। हम तो ये कहते हैं कि हमें इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अरे जब बटन एक होगा जब तो प्राइम मिनिस्टर बनाओगे। सॉल्यूशन क्या है? काशीराम जी की जो 40 से 50 साल की जो मेहनत है, कहीं ना कहीं वो आज नीचे गिरती दिख रही है। सॉल्यूशन है सामाजिक परिवर्तन। सॉल्यूशन क्या है इसका? रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभिषेक भाई, आम जनता को समझ में आ गई है, आम जनता सड़कों पे है, नेता चुप हैं, समाज के चुने हुए नेता। मैं तो ये कहता हूँ कि आम जनता को तमाम आंदोलन छोड़ के अपने नेताओं को घेरना शुरू करना पड़ेगा। और अगर नेताओं को नहीं घेरा, अगर नेताओं को नहीं घेरा और नेताओं से सवाल नहीं करा कि बहुजन महापुरुषों की मेहनत और उनकी जो विरासत है वो बिल्कुल खराब हो रही है, नस्ते नाबूद हो रही है, दुश्मन अम्बेडकर मूवमेंट को खाने को तैयार बैठा है। अगर आप लोग अब भी अपने घर से बाहर नहीं निकले तो हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। अभिषेक भाई, एक और सवाल है कि बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, वर्तमान समय में जो परिस्थिति है ऐसी दिख रही है, क्या लगता है कि नीली क्रांति और भगवा क्रांति दोनों साथ में नहीं दिख रही हैं? देखो, मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि आने वाला समय जो है, अभी फिलहाल हिंदू मुस्लिम चल रहा, आने वाला जो समय रहेगा वो रहेगा अम्बेडकरवाद और मनुवाद। और आज आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को इन्होंने डरा धमका के इनके मुंह बंद कर दिए। लेकिन एक विचारधारा है, जो विचारधारा न कभी डरी है, जो विचारधारा न कभी पीछे हटी है, जो विचारधारा स्थापित जरूर होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि अब आपको मैं एक किस्सा याद दिलाता हूं, पीछे का इतिहास। आप भीमा कोरे गांव के इतिहास को तमाम लोग जानते हैं। जब हमारे लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, और जब सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया तो एक चीज़ रह गई थी। मैं क्या कहूँ, इशारों में तमाम लोगों को समझ आएगा कि हमारा इतिहास क्या है। जब भारत का संविधान, जो भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है, जो भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है, जिस भारत के संविधान की वजह से हमारे समाज के लोग IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन पा रहे हैं, जिस संविधान की वजह से आज हम लोग DM, SDM, CM, PM की कुर्सी तक पहुंचने के दावेदार बन चुके हैं। अगर वो संविधान ही नहीं बचेगा तो उस संविधान को बचाने के लिए तलवार भी उठानी पड़ेगी, तो नहीं चूक करेंगे। धारा 144 का हवाला देके पुलिस ने पत्रकारों को, वकीलों को डिटेन किया। वही गेट नंबर मुझे दीवार के पीछे RSS की शाखा लगती है और नारेबाजी होती है। उस कैंपस के यार 144 नहीं। आज फिलहाल मैं मनुवाद पे, RSS पे, भारतीय जनता पार्टी पे कितना बोलूं यार। उन लोगों को बोल बोल के प्रचार क्यों करें हम लोग? अपने नेताओं के खिलाफ बोलो। एक बात कह रहा हूं, अपने नेताओं के खिलाफ बोलो। एक आंदोलन चलाओ, नेताओं को एकजुट करने का आंदोलन। दूसरे किसी आंदोलन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके नेता जिस दिन एक हो गए ना, वो बोलते ना 85% जाग गया तो 15% समझो भाग गया। इस बात से कितना सहमत
सहमत हैं? काशीराम साहब कहा करते थे कि बैलेट के साथ साथ हमें बुलेट की भी जरूरत है। और जब हम उनके वंशज हैं तो हम तो उनकी हर एक बात पे निरंतर उनका सहयोग करते हैं, उनकी हर बात पे आगे बढ़ते हैं। और देखो, मैंने हमेशा कहा इस देश में हमारी संख्या ज़्यादा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो भारत का संविधान हमारे बाप डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अगर उस संविधान को हम फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? इसीलिए उस संविधान के दायरे में है, वरना हमारी बहन का जिसने अपमान किया ना भाई, घर में घुस के मारते। सम्मान इसलिए है कि हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत हैं, और वो जब तक संविधान है इस देश में, उसने हमारे हाथ बांध रखे। और हम लोग हाथ जोड़ के तमाम लोगों से, शासन सत्ता के लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि मजबूर ना करो कि ये हाथ जो जुड़े हैं ये खुल ना जाए। जिस दिन ये हाथ खुल गए ना, याद रखना। बहुत धन्यवाद। आदेश नहीं है, धारा 144 लगा के गाड़ी के अंदर बैठ के तो कोई धारा 144 नहीं होती, लेकिन हमें तो गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए थे तब भी धारा 144 का हवाला देके गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने एड्रेस पूछा था, 1 नंबर 4 का ही।